जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसे नाम जप करोगे तो भगवान को तुरंत दर्शन देने पड़ेंगे। ना दर्शन दे तो फिर कहना प्यारे भक्तों, क्योंकि आज हम जो आपको बताएंगे वो सर्वशक्तिशाली नाम जप है। ऐसा प्यारे भक्तों ध्रुव भक्त ने किया था तो भगवान को मजबूर होकर उसे दर्शन देने ही पड़े थे। प्यारे भक्तों, ध्रुव भक्त मात्र 5 साल का बच्चा भगवान के दर्शन करने के लिए उसने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। फिर नारद मुनि ने उसे बताया, बेटा मैं तुझे शक्तिशाली नाम जप बताता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, ऐसा करो कि अपनी श्वास को रोक लो और सांस को रोककर नाम जप करो। तो ध्रुव भक्त ने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया था। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान के सभी नामों में बराबर शक्ति है। आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करना चाहते हो तो इसका करो, राम नाम का करना चाहते हो राम नाम का करो। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करो, लेकिन अगर आपका विश्वास राम नाम पे है, कृष्ण नाम पे है, तो आपको फिर इस मंत्र के जप से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मेन है श्वास का रोकना। मंत्र या भगवान का नाम कोई भी हो जिसमें आपका विश्वास है, उसी के जपने से आपको लाभ मिलेगा। मेन ये है कि आपको क्या करना है, नए साधक ज़्यादा देर सांस नहीं रोक पाएंगे। आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए जब बैठो। किसी की अगर ज़्यादा ही मजबूरी है, कोई बैठ नहीं सकता, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सीधा लेट के या सीधा कुर्सी पर बैठ के बिना तकिए के लेटना है। ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो ध्रुव भक्त ने तो क्या किया था, पहले ध्रुव भक्त की बात बताते हैं। ध्रुव भक्त ने एक टांग पर खड़े होकर जप किया था भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का। तो प्यारे भक्तों, जब उन्होंने प्राण शक्ति को रोक लिया और भगवान के नाम का जप किया तो सभी देवता घबरा गए और सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान को तुरंत प्रकट होना पड़ा। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव के हृदय की अलौकिक ज्योति प्रज्वलित हो गई। आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े थे। ऐसी स्थिति थी प्यारे भक्तों, उस वक्त इंसान कुछ चाह के भी नहीं मांग सकता, क्योंकि भगवान के दर्शनों का जो आनंद आता है, उस आनंद के आगे सब कुछ फीका है। कुछ मतलब उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, आप भी, लेकिन प्यारे भक्तों, ना मांगने पर भी भगवान सब कुछ दे देंगे। ध्रुव भक्त ने कुछ नहीं मांगा तो उसके गालों से भगवान ने शंख को जैसे ही छुआया तो उसको सभी शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान हो गया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे सबसे ऊंचा लोक दिया संसार का, ध्रुव लोक का उसे राजा बनाया और उसे वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक तेरा नाम रहेगा। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी इच्छुक हैं भगवान के दर्शन करने के, तो प्रेमी भक्तों आप ऐसा अभ्यास कीजिए। श्वास को रोकिए, लंबा गहरा श्वास लो। एक बार के श्वास से देखो नहीं रुकता तो कम से कम 15-20 बार लंबे गहरे सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। फिर श्वास रुकेगा, वो ज़्यादा देर रुकेगा। तो जब जितनी देर आपका श्वास रुके उसमें आपको जिस भी भगवान को मानते उसी का नाम जप करो। ये अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो। इससे भगवान के तो दर्शन होंगे, आपकी सारी शक्तियाँ भी जागृत हो जाएंगी। सांस रोकने के अत्यंत लाभ होते हैं, क्योंकि जब आप जो श्वास रोकने के बाद जो आप राम नाम का जप करोगे या कृष्ण नाम का करोगे, वो सारी शक्ति आपके अंदर बहने लगती है। और जब अंदर बहने लगती है, इससे सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपकी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति, सारे चक्र जागृत हो जाएंगे और भगवान के दर्शन भी निसंदेह होंगे प्यारे भक्तों, अगर आपने लगातार ऐसा अभ्यास कर लिया तो। बाकी प्यारे भक्तों हम तो बता सकते हैं। और प्यारे भक्तों, जब भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे तो
जो आपको चाहिएगा वो बिना मांगे ही दे देंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।